हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वैष्णवी, आवाज आ रही है? सर उसने भी ज्वाइन नहीं किया। 2 मिनट वेट करो। हेलो वैष्णवी, आवाज आ रही है? वैष्णवी, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सर्किल का है 2D जो आप पेज पर बनाते हैं। पेज क्या है? पेज 2D है। एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता? 2D क्या होता है? प्लेन। क्या होता है ये? प्लेन। और ये क्या है? स्पेस। ये क्या है? ये क्या है? स्पेस। स्पेस। जो चीज वॉल्यूम घेरे वो स्पेस में होगी, और जो शीट पर बिछ जाए उसको प्लेन में कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्लेन में करेंगे। आप जानते हो कि ये आर्क है, और मान लो ये रेडियस है। ये आर्क है और ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा है। क्या है ये एंगल? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। इसको थीटा को कहेंगे प्लेन एंगल। क्या कहेंगे इसको? प्लेन एंगल। क्योंकि ये किसका एंगल ले रहे हैं आप? सर्किल का। किसका ले रहे हैं? अरे किसका ले रहे हैं? सर्किल का। हेलो हेलो। हाँ सर। ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। और प्लेन इस एंगल। प्लेन एंगल, पूरे सर्किल की प्लेन एंगल की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। प्लेन एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, L/R। क्या होता है? L/R। और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है यूनिट? रेडियन। रेडियन। जानते हो ना? हाँ हाँ सर। सर। और आप जानते हो कि पाई रेडियन, रेडियन में ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं कि पाई रेडियन पढ़ा जाता है। क्या 180 डिग्री के बराबर होता है? हाँ सर। यानी अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री होगी। दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। लेकिन स्पेयर में क्या होता है? स्पेयर में अगर हम एक छोटा सा पार्ट स्पेयर का पेंट कर दें, जैसे आर्क लिया ना मैंने, हाँ सर। यहां पर मैं अगर स्पेयर का एक छोटा सा पार्ट ले लूं और उसको पेंट कर दूं, तो ऐसा पार्ट है ना, वो आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे ही सर। पेंट हुआ नहीं? हाँ सर। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा क्या? ये आ रहा है सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा आ है रहा है सर। सर। लेकिन सर्किल के अगर छोटे से पार्ट को लोगे तो आर्क आएगा, लेकिन अगर मैं इसके पार्ट को लूंगा स्पेयर के, तो एक पेंट, एक छोटा सा एरिया आएगा ना, पेंट करोगे जब, हाँ सर। ये तो होगा। हाँ सर। और आपने क्या किया, उस आर्क के एंड को हमने सेंटर से मिला दिया, तो ये एंगल देखा आपने। इसके हर पॉइंट को स्पेयर के सेंटर से मिलाओ। नहीं समझे? इसके समझ हर गए पॉइंट सर। को किससे मिलाओ? सेंटर से। तो इस तरह का फिगर मिलेगा ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे आ रहा है वैष्णवी, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और ये जो एरिया लिया आपने, मान लो ये एरिया, छोटा सा एरिया डेल्टा ए ले लिया। क्या ले लिया? डेल्टा ए। डेल्टा ए। तो और मान लो रेडियस कितनी है इसकी? आर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो ये जो एंगल बनेगा ये ऐसा बनेगा ना, इसका ये ऐसा एंगल, ये वाला दिख रहा है आपको? स्पेस में बनेगा ये। हाँ सर। जैसे पैराशूट है, हाँ सर। पैराशूट पे डोरियां बंधी रहती हैं। हाँ सर बंदी रहती है। ऐसी डोरियां हैं समझ लो, और एक जगह मिल गई वो, तो एक तरह का ऐसा फिगर बनेगा ना ये। हाँ सर। इस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कौन सा एंगल होता है? 3D या 2D? 3D। तो उसको हम कहते हैं डेल्टा ओमेगा। क्या कहते हैं इसको हम? डेल्टा क्या ओमेगा। कहते हैं? डेल्टा ओमेगा। समझ में आ रहा पलक की नहीं आ रहा? आ रहा है सर। और इसको कहते हैं 3D एंगल। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं इसको हम? सॉलिड एंगल। जैसे एक स्टोन का पार्ट निकाल लिया, इसको क्या कहते हैं? लिखना आप, ये प्लेन एंगल है, ये क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। क्या कहलाता है ये? सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी रेडियन होती है, इसकी क्या होती है? स्टेरेडियन।
लिख लिया? हाँ सर। स्टे सर रेडियन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे सॉलिड एंगल को? द इस पे लिखेंगे एरिया ऑफ सरफेस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी इसमें एल बाई आर है ना ये। हाँ हाँ सर। सर। इसमें जो एरिया लिया है वो एरिया डेल्टा ए और अपॉन आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। इसकी यूनिट क्या बताई मैंने? ओमेगा। क्या बताई इसकी यूनिट? स्टे रेडियन। क्या बताई? सॉरी, हाँ स्टेरेडियन। अभी बताई ना, लिख देना इट्स यूनिट इज स्टे रेडियन। लिख लिया? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई। हाँ सर। कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होगा? डेल्टा ए। पूरा एरिया कितना होगा पूरे स्फीयर का? पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा? डेल्टा नहीं सर, ए। पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ा है सर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना बचेगा? 4 पाई। कितना बचेगा? 4 पाई। तो लिखिए कंप्लीट सॉलिड एंगल। कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? अरे कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई है ना? लिख लिया ना? हाँ सर। और सॉलिड एंगल 3D में होता है या 2D में? 3D में। तो रेडियन कौन से वाले एंगल की यूनिट है? प्लेन एंगल की। कौन से यूनिट की? और जबकि स्टेरेडियन किसकी यूनिट है? सॉलिड एंगल की। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। लिख लिया था ना ये पूरा? हाँ सर, लिख हाँ लिया। अब सुनो, अब मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा, दिखाने के लिए बड़ा कर दिया। ये छोटा सा एरिया है और इस एरिया को मान लिया मैंने डेल्टा ए है। कितना है ये? डेल्टा ए। अब ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, यानी एनर्जी एमिट कर रहा है। ये एक डायरेक्शन में करेगा, प्लेन में करेगा या स्पेस में करेगा? जल्दी बोलो। सब अरे हर डायरेक्शन में करेगा कि इसी पेज पर करेगा? तुम बल्ब जलाती हो, हर डायरेक्शन में रोशनी जाती है कि एक ही डायरेक्शन में जाती है? हर डायरेक्शन। तो ये वाला जो एंगल होगा कौन सा एंगल होगा? सॉलिड एंगल होगा या प्लेन एंगल होगा? सॉलिड एंगल। मान लो ये सॉलिड एंगल है डेल्टा ओमेगा। क्या है ये सॉलिड एंगल? डेल्टा कितना है ये? ओमेगा। डेल्टा ओमेगा। समझ में आ रहा? हाँ सर। और एरिया कितना लिया हमने? एरिया कितना लिया? डेल्टा ए। और मान लो ये डेल्टा ई अमाउंट एनर्जी का डेल्टा टी समय में, डेल्टा ई अमाउंट कितने समय में एमिट कर रहा है? डेल्टा टी समय में। नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। ये जो एरिया है, ये एरिया डेल्टा ए जो एरिया है वो डेल्टा ई अमाउंट एनर्जी का कितने समय में एमिट कर रहा है? डेल्टा कितने समय में एमिट कर रहा है? डेल्टा। में। और वो जो जिस एरिया से वो एनर्जी निकल रही है उस एरिया का सॉलिड एंगल, उस एरिया का सॉलिड एंगल कितना है? डेल्टा कितना है? ओमेगा। डेल्टा ओमेगा। मतलब जिस जगह ये एनर्जी जा रही है, जिस जगह ये एनर्जी जा रही है, जिस एरिया पर पड़ रही है, उसका सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा है। समझ में आया? हाँ सर। तो जो इमिसिव पावर होती है, इमिसिव पावर, उसको स्मॉल ई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल ई। ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट या रेडिएटेड या इमिटेड बाई पर यूनिट एरिया। मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन। पर यूनिट एरिया बाई पर यूनिट सॉलिड एंगल। जब पर यूनिट वर्ड आया तो सब नीचे आ जाते हैं। और पर यूनिट टाइम। नहीं समझ में आया? आ गया। देखिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या इमिटेड बाई पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब नीचे आ जाएगा वो।
भाई पर यूनिट सॉलिड एंगल इन पर यूनिट हाँ टाइम। सर। समझ में आया? अब इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। अरे एनर्जी की यूनिट क्या होगी? हाँ सर, जूल। जूल। और एरिया की यूनिट? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट? सेकेंड्स। अरे स्टेरेडियन। ओ हाँ सॉरी। स्टेरेडियन और इसकी यूनिट सेकंड, है सेकेंड। ना? हाँ नहीं आया समझ में? तो आ 10 गया थोड़ा तेज सर। चल। लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। तो लिखिएगा द एनर्जी रेडिएटेड the energy radiated per unit area per unit time, the energy radiated per unit area per unit time by per unit solid angle along to along the normal to the area। normal मतलब perpendicular जो निकल रहा है, ठीक है? हाँ सर। along the perpendicular to area is called emissive power। क्या कहलाती है ये? एमिसिव पावर। लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया सर। अब आप किरचॉफ लॉ समझ गए, आप एब्जॉर्प्टिव पावर समझ गए, आप इमिसिव पावर समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। क्या है अभी किरचॉफ लॉ? अरे पन्ना पलटना पड़ रहा है। सर एनर्जी emitted is equals to energy absorbed plus energy radiated। गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। हाँ सर। हाँ सर। क्यों भूल जाते हो इतनी जल्दी? क्यों भाई, हाँ सर। भूल गए क्या? नहीं सर। अच्छा तुम ये बताओ, कुछ चीजें आप दिन में चीजें देख लेते हो ना, हाँ सर। और रात में अगर लाइट चली जाए फिर क्या देख सकते हैं चीजों को? नहीं सर। क्यों नहीं देख पा रहे? बताओ वैष्णवी, क्यों नहीं देख पाते चीजों को रात में अगर लाइट चली जाए? चीजें हमें क्यों दिखती है? पहले तो चीजें हमें दिखती क्यों है? सर लाइट वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती हैं अपनी हाँ आंखों सर। पे, इसकी वजह से दिख पाती हैं लाइट शायद। रिफ्लेक्ट होके आ रही है क्योंकि लाइट उस पर गिरी ऑब्जेक्ट पे, उसने रिफ्लेक्ट किया, हमारी आई के रेटिना पर पहुंच हुई तो उसने इमेज बना दी उसकी, है ना? रेटिना इमेज बनाता है। हाँ सर। मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उससे लाइट आनी चाहिए तभी आप देख पाओगे। हाँ सर, ऑब्जेक्ट पे लाइट होनी लाइट क्या है? चाहिए। रेडिएशन ही है ना। हाँ हाँ सर। सर। और अगर मान लो अंधेरा कमरा है बिल्कुल और अचानक कोई जलती हुई गरम बिल्कुल रेड हॉट आयरन की रॉड ले आया, वो दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी सर। क्योंकि उसमें रेडिएशंस निकल रहे हैं। हाँ सर। लेकिन वो रिफ्लेक्शन से नहीं निकल रहा है, वो खुद सोर्स है, खुद निकाल रहा है अपने अंदर से, हाँ सर। है ना? है ना हाँ बात? सर। तो भाई, और अगर और गर्म करते हैं उसे और गर्म करेंगे, पहले शुरुआत में रेड दिखेगी। हाँ सर। आप पहले रॉड को गर्म कर रहे हैं हाँ तो सर। शुरुआत में तो दिखेगी नहीं पहले तो, फिर जब वो गर्म हो जाएगी फिर वो रेड दिखेगी, और गर्म कर दिया और गर्म, तो फाइनली वो हर तरह के रेडिएशन निकालने लगेगी और फाइनली व्हाइट दिखेगी। क्या दिखेगी? वाइट। जैसे सन से जो हमें लाइट आती है वो कैसी दिखती है? वाइट। वाइट। व्हाइट। धूप कैसी होती है? हॉट। अरे सनशाइन कैसा होता है? सनशाइन तुम्हारे घर में हरा आता है कि बैगनी कि व्हाइट? हेलो, हाँ सर। तुम ये बताओ, तुम्हारी कॉपी पर इस समय कवर कौन से कलर का है? वाइट। दीवालों पर, रूम की दीवालों पर कौन सा कलर है? वाइट। वाइट। घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका कलर व्हाइट ना हो? हाँ सर। क्या है बताओ? तुम बताओ वैष्णवी, क्या है जिसका कलर व्हाइट नहीं है?
सर वॉल है, उसका कलर मिंट कलर है। मिंट है। अगर उसको हम व्हाइट कर दें तो व्हाइट दिखेगी ना वो? हाँ सर। अभी मिंट क्यों दिख रही है? तो भी तो व्हाइट लाइट गिर रही है, हाँ सन से सर। आने वाली लाइट उस पर भी तो गिर रही है व्हाइट। हाँ सर, गिरी। क्यों दिखाई दे रही है? और सफेद वाली सफेद क्यों दिखाई दे रही है? टी शर्ट पे बहुत सारे कलर होते हैं ना? हाँ सर, होते हैं। मान लीजिए रेड कलर है कुछ पोर्शन में टी शर्ट के, और कुछ पोर्शन में ब्लैक कलर है, ठीक है, हाँ सर। और कुछ पोर्शन में येलो कलर है। हाँ सर। अब व्हाइट लाइट तो सभी कलर पे गिरी, हाँ सर, गिरी। तो आपको येलो कलर क्यों दिखा, येलो वाला? क्योंकि बाकी सारे कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए। येलो ने येलो को छोड़ के बाकी सारे क्या कर लिए? एब्सॉर्ब कर लिए। केवल येलो को रिफ्लेक्ट किया जो हमारी आंख पर गिरा। समझ में आया? हाँ सर। और व्हाइट कलर इसलिए दिखा क्योंकि उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, सारा का सारा क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, तभी व्हाइट नजर आया। अब जो मिंट कलर की दीवार है उस पे गिरी तो व्हाइट लाइट, कौन सी गिरी उस पे? व्हाइट लाइट। लेकिन उसने केवल मिंट कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर को क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया। समझ गया बात को? तो कोई हाँ भी सर। चीज जिस कलर की दिख रही है, तो व्हाइट लाइट में हर तरह का कलर है। व्हाइट लाइट में क्या है? हर कलर है। हर तरह का कलर है, तो केवल उस कलर को छोड़ के बाकी सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो कलर आपको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। जैसे ब्लू इंक है, क्या है ये? विप्योर होता है ना हमारी सनलाइट में, तो इस पर जब व्हाइट लाइट गिरी तो उसने बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, केवल इस जगह से ब्लू रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंख पर गिरा। अब ये क्या है? व्हाइट है ना? हाँ सर। नीचे बेस क्या है इसका? व्हाइट है, तो इस पर व्हाइट लाइट गिरी तो पूरी की पूरी क्या कर दी इसने? पूरी की पूरी क्या कर दी? एब्सॉर्ब कर ली। ये ग्रीन है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इस पर गिर तो व्हाइट लाइट ही रही है, लेकिन इसने कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट किया? सिर्फ ग्रीन। बस, और बाकी सारा? एब्सॉर्ब कर लिया। और ये ब्लैक है, ये क्या है अभी? ब्लैक है। इस ब्लैक का मतलब ये नहीं कि ब्लैक रिफ्लेक्ट कर दी, ब्लैक तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली। क्या कर ली? पूरी एब्सॉर्ब कर ली। तो ये वाला जो स्पेस है उससे हमारे पास लाइट आई नहीं रही है, तो इसलिए वो स्पेस डार्क दिखाई दे रहा है आपको। नहीं आया समझ में? आ गया आ सर। गया सर। आ गया? आज का इतना हाँ समझ में सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। तो अब बाकी 3-4 सवाल है ना जो उस वाले के, वो इसी पर हाँ बेस्ड है, सर। हाँ सर। इसी पर बेस्ड है रेडिएशन पे, तो अपन आगे कर लेंगे ना। हाँ हाँ सर। सर, ठीक। तो कल की क्लास कितने बजे करनी है? सेम टाइम हाँ सर, चलेगा। 1 बजे, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ।